स्तर का। और इस बुलेटिन में हम आपको बिहार की सबसे महत्वपूर्ण खबरें दिखाएंगे, देश विदेश की खबरों से भी रूबरू कराएंगे, साथ ही लॉ एंड ऑर्डर की खबरों की पूरी जानकारी भी देंगे, कारोबार और बाजार का भाव भी बताएंगे और खेल से जुड़ी जानकारी भी देंगे। मनोरंजन की खबरों से आपका मनोरंजन करेंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बिहार की सबसे बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर सिवान से आपको बताएं, जहां जहरीली शराब से 28 लोगों की मौत के बाद उत्पाद विभाग की टीम अलर्ट मोड में आ गई है। सिवान उत्पाद विभाग की टीम और पटना EIB की टीम ज्वाइंट ऑपरेशन चला रही है। भगवानपुर थाना क्षेत्र सहित कई गांव और चवर में छापेमारी की जा रही, जिससे शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया है। इस टीम की ओर से कई अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त करते हुए जुलाई शराब को नष्ट किया गया। आपको बता दें कि भगवानपुर थाना क्षेत्र में ही जहरीली शराब का कहर दिखा था, जहां शराब पीने के बाद 28 लोगों की जान चली गई थी। देखो भट्टी सब था। और बिहार में जहरीली शराब से मौत के उत्पाद विभाग की टीम एक्शन में है। बाढ़ थाना के फतेहचंद और बिंद टोली में छापेमारी कर भारी मात्रा में चुलाई शराब और जावा महुआ जब्त किया गया। साथ ही कई शराब की भट्टियों को नष्ट किया गया। उत्पाद अधीक्षक स्मिता प्रीतम ने बताया कि छापेमारी के दौरान 10,600 किलो जावा महुआ के साथ 185 लीटर चुलाई शराब को बहाया गया और एक साथ 12 जगह पर छापेमारी हुई है। ज़्यादा हमारे यहाँ छापेमारी हो रही है, ड्रोन से भी रेड हो रहा है और डेली अच्छी रिकवरी हो रही है। इसके बावजूद भी एज अ प्रिवेंटिव मेजर हम लोगों ने विशेष छापामारी अभियान चलाया था आज मॉर्निंग में, जिसमें अच्छी खासी मात्रा में करीब 10,600 kg जावा महुआ भी नष्ट किया गया और 186 लीटर चुलाई शराब भी नष्ट की गई। और एक तरफ जहां बिहार की सीवान, छपरा और गोपालगंज में जहरीली शराब की वजह से कई लोगों की जान चली गई, तो वहीं मुजफ्फरपुर में भी शराब कारोबारी जहरीली शराब का खेल खेलने की तैयारी में लगे थे। और इसके लिए बेगूसराय से एक ट्रैक्टर में ईंट से छिपाकर भारी मात्रा में स्पिरिट लाई जा रही थी, जिससे शराब बनाकर बेचा जाता। लेकिन इसकी भनक उत्पाद पुलिस को लग गई। उत्पाद की टीम ने इसे मनियारी टोल प्लाजा पर ही पकड़ लिया। वहीं 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। उत्पाद विभाग के सहायक आयुक्त ने बताया कि ट्रैक्टर में कुल मिलाकर 34 ड्राम स्पिरिट रखी गई थी। सभी में 35-35 लीटर स्पिरिट थी, यानी कुल मिलाकर 1,190 लीटर स्पिरिट पकड़ी गई है। कार्रवाई की गई है। मनियारी टोल प्लाजा के पास से पकड़ा गया है। इसको ट्रैक्टर पर ईंटा लोड था ऊपर से और नीचे स्पिरिट का 34 जर्किन था। प्रत्येक जर्किन में 35 लीटर स्पिरिट, यानी कि कुल 1,190 लीटर स्पिरिट पकड़ा गया है। आसपास के जिलों में भी सर लगातार जो हाँ, ये जहरीली से मौत हो रही है, बावजूद इसके शराब कारोबारी मामले को तैयार नहीं है। हम लोग के द्वारा लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। आप तो देख ही रहे हैं, पहले भी अरेस्टिंग किया गया था 2 दिन पहले, 25 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और ये स्पिरिट भी पकड़ा गया है गुप्त सूचना के आधार पर। और इसी बीच राजधानी पटना से एक बड़ी खबर आ रही है। पूर्व विधायक गुलाब यादव को लेकर पटना पहुंच चुकी है ईडी की टीम। सादाब खान और प्रवीण चौधरी को टीम लेकर आई और पूर्व विधायक गुलाब यादव समेत 3 आरोपियों को ईडी की टीम लेकर पटना पहुंची है। तीनों को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया था। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में गिरफ्तारी हुई है। पूर्व विधायक गुलाब यादव ने कहा है कि उन्हें फंसाया गया है। फंसाने वालों को 2025 के चुनाव में इसका जवाब जरूर मिल जाएगा। हाँ, पूरा फंसा रहा है, उसके लिए हमको चिंता का बात नहीं है। जनता है, पब्लिक है, सब टेंशन की बात नहीं। संजीव हंस और गुलाब यादव की गिरफ्तारी पर मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की गई और मामला लंबे समय से चल रहा था। दोनों भ्रष्टाचार में लिप्त थे और ऐसे जांच में पाए गए प्रमाण के आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया। नीतीश 20 सालों की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि कभी उन्होंने किसी भ्रष्टाचारी को प्रश्रय नहीं दिया। सरकार पे इस तरह का कोई इल्जाम कभी नहीं लगता है। जो भी अफसर हैं वह उन्होंने घोटाला किया है और यह तो है जो है उस पर कार्रवाई हो रही है। संजीव हंस को जेल भेज दिया गया है। देखिए, साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई हुई जा करके है और मामला लंबे समय चल रहा था। ये दोनों भ्रष्टाचार में लिप्त थे जा करके और ऐसा जांच में पाया गया कि सही वास्तव में प्रमाण पाए गए और प्रमाण के आधार पर उनको जेल भेजा गया।
और बिहार विधानसभा उपचुनाव में पहली बार उतरे जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने 3 सीट पर उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। उम्मीदवार के चयन से पहले प्रशांत किशोर ने दावा किया था कि वे कुछ अलग हटकर करेंगे और समाज के सभी वर्ग की प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रशांत किशोर ने तरारी से रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह को टिकट दी और इसके बाद बेलागंज से प्रोफेसर को उम्मीदवार बनाया, जिनका नाम प्रोफेसर खिलाफत हुसैन है। इमामगंज से उन्होंने डॉक्टर को उम्मीदवार बनाया। इमामगंज के उम्मीदवार का नाम डॉक्टर जितेंद्र पासवान है और इसी के साथ जन स्वराज की ओर से सवर्ण के साथ ही दलित और अल्पसंख्यक वर्ग को भी प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया गया। 2011 से 2022 तक लगातार सैफगंज पंचायत का जनप्रतिनिधि भी रहा हूं। कोरोना जैसे महामारी में बड़ा हॉस्पिटल शेटर बंद हो गया था। उस स्थिति में डॉक्टर जितेंद्र ने जनता के प्रति अपना हॉस्पिटल खोल के खड़ा था। इसलिए जो 3 उम्मीदवार अभी तक घोषित हुए, लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह तरारी से, डॉक्टर जितेंद्र पासवान इमामगंज से और प्रोफेसर खिलाफत साहब बेलागंज गया से, आप देख रहे हैं इनका क्वालिफिकेशन क्या है, समाज के प्रति इनकी प्रतिबद्धता क्या है। इनके चयन में जाति आधार नहीं है। और हिंदू स्वाभिमान यात्रा की दूसरे पड़ाव में अल्पसंख्यक बाहुल सीमांचल के जिला कटिहार में पहुंचते ही गिरिराज सिंह के तेवर ही बदल गए। गिरिराज सिंह ने कहा कि घुसपैठियों का विरोध करें, लेकिन देसी मुसलमान को साथ लेकर कंधे से कंधा मिलाकर देश का विकास करें। गिरिराज सिंह ने आज यज्ञशाला मंदिर में पूजा पाठ की, हवन पूजन किया, जिसके बाद राजेंद्र स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करते हुए ये बातें कही गई है। भाग के छोड़ना न पड़े, भागना न पड़े कश्मीर की तरह, बांग्लादेश हो ना पाए। और धर्म है बेटी, अगर धन धरती और धर्म को बचाना है तो एकजुट रहना है। और जो देशी मुसलमान हैं, अगर वो आपके साथ कंधे में कंधे मिला के चलना चाहते हैं देश हित के लिए, उन्हें भी साथ लो। बोलो भारत माता की। तो बात अब लॉ एंड ऑर्डर की करेंगे। आपको वैशाली लिए चलते हैं। वैशाली से एक बड़ी खबर आ रही है। पुलिस टीम पर लोगों का पथराव हुआ है। पुलिस टीम को लोगों ने बंधक बना लिया। पिटाई से युवक की मौत पर लोग भड़क उठे थे। पथराव में एक जवान को चोट आई है। महुआ एसडीपीओ ने जवान का रेस्क्यू किया है। महुआ के जलालपुर गंगटी की घटना बताई जा रही है। आपको बता दें कि घटना महुआ थाना क्षेत्र के जलालपुर गंगटी गांव की है। ग्रामीणों का आरोप है कि शराब की खबर पर छापेमारी करने के लिए पुलिस की टीम पहुंची, जिसकी पिटाई की गई। कटहरा थाना क्षेत्र निवासी राजेंद्र पासवान की मौत हुई है, जबकि पुलिस का कहना है कि मद्य निषेध के टोल फ्री नंबर पर शराब की शिकायत मिली थी, जिसको लेकर पुलिस टीम रेड करने पहुंची थी। पुलिस टीम को देखकर भागने के दौरान युवक की मौत हो गई। वहीं एसपी ने बताया कि पुलिस का एक जवान गंभीर रूप से चोटिल हुआ, बाकी सभी पुलिसकर्मी सुरक्षित हैं। एसडीपीओ महुआ सूरभ सुमन भारी पुलिस बल के साथ लोगों से वार्ता कर रहे। फिलहाल हालात को काबू में रखा गया है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भागेगा नहीं, आराम से रहो। और गोपालगंज सिविल कोर्ट में कुख्यात विशाल सिंह पर फायरिंग करने वाले सिवान के गिरफ्तार अपराधी सुरेश सिंह पर पुलिस कस्टडी में गोली चली। अपराधियों की फायरिंग में पुलिस बाल बच गई है। घटना देर रात नगर थाना क्षेत्र के तुरकाहा पुल के पास की बताई जा रही। घायल अपराधी सुरेश सिंह को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया और उसे पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि नगर थाने की पुलिस टीम सिविल कोर्ट परिसर से गिरफ्तार अपराधी सुरेश सिंह को लेकर छापेमारी करने के लिए निकली हुई थी और इसी बीच रात में 2 बाइक पर सवार 4 अपराधियों ने पुलिस गाड़ी पर हमला बोल दिया। हमले में पुलिस बाल बच गई, लेकिन अपराधी को पैर में गोली लग गई। वारदात में शामिल अपराधियों की पहचान कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। इस घटना के बाद गोपालगंज में एक बार फिर से गैंगवॉर बढ़ने की आशंका और भी ज्यादा बढ़ गई है। 4 अपराध कर्मी जो कि बाइक से आ रहे थे,
उन्होंने अचानक से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू की, तो हम लोग के ज़रा बचाव के क्रम में फायरिंग की गई और हम लोग उतर के भागे। उसी क्रम में जो अपराधी को पकड़े हुए थे ये उस मौके का फ़ायदा उठा करके भागने की कोशिश किया। भागने के क्रम में जो 4 अपराध कर्मी गोली चला रहे थे उन्हीं की गोली से इसको एक पैर में गोली लगी है और हम लोग की गाड़ी में भी थोड़ा बहुत आया है, डैमेज हुआ है और अभी अपराधी सेफ है, इसके घुटने में चोट है और इसको भी हम लोग रेफर कर रहे हैं और हम लोग पता कर रहे हैं कि जो 4 अपराधी थे वो कौन। अगली खबर पटना सिटी से है, जहां बाईपास थाना क्षेत्र के धवलपुरा में कारोबारी के घर से चोरों ने 6 लाख के सोने के गहने की चोरी कर ली है। चोरों की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसकी सहायता से चोर की पहचान के साथ उसकी गिरफ्तारी में पुलिस जुटी है। घटना शुक्रवार की बताई जा रही। चोरी की घटना को लेकर बाईपास थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। आया कुछ भी नहीं, बस बोला कि आपका गेट क्यों खुला हुआ था, गेट बंद करके रखना चाहिए था और बस 15 मिनट में ये काम हो गया। हम लोग ऊपर गए हैं, ऊपर से नीचे आए हैं और मेरा पूरा सामान लूट कर लेके चल दिया। और आइए बात करेंगे देश विदेश की, तो आपको झारखंड लिए चलते हैं। झारखंड में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सभी राजनीतिक दल और गठबंधन सियासी गुणागणित फाइनल करने में जुटे हैं और इसी बीच आज मुख्यमंत्री आवास में INDIA गठबंधन की बैठक हुई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐलान कर दिया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, जबकि राजद और भाकपा माले 11 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। सभा में जो हम लोग के चुनाव में अभी जो पहले चरण में ये बातें तय हुई है कि राज्य के 70 सीटों पर इंडिया गठबंधन के जेएमएम कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संविधान सम्मान सम्मेलन कार्यक्रम को संबोधित किया। सम्मेलन में राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि जब बीजेपी के लोग आदिवासी को वनवासी कहते हैं तो वे आदिवासियों का इतिहास खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आदिवासी का मतलब जो सबसे पहले मालिक थे, जबकि वनवासी का मतलब है जो जंगल में रहते हैं। आपको बता दें कि कार्यक्रम में SC, ST, OBC अल्पसंख्यक समाज के प्रबुद्ध लोगों को सम्मेलन में शामिल होने का न्योता दिया गया था। जब बीजेपी के लोग आदिवासी को वनवासी कहते हैं तो वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आपका जो इतिहास है, आपका जीने का तरीका है, जिसको आप हजारों साल से चला रहे हो, उसको वो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। बात अब मिडिल ईस्ट की बिगड़ते हालात की करेंगे। इजराइल पर हिजबुल्लाह ने अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया है। हिजबुल्लाह ने शनिवार को लेबनान से इजराइल पर ड्रोन से हमला किया। हिजबुल्लाह ने अपने ड्रोन से बेंजामिन नेतन्याहू के घर को निशाना बना दिया। इजराइल ने ड्रोन से सेंट्रल टाउन कैसरिया में हमला किया। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस ने बताया कि उन्हें और उनकी पत्नी सारा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि वो उस समय घर पर नहीं थे। इस वक्त तस्वीरें देखिए, सिजरिया में जो उनका घर है, हॉलिडे होम कहते हैं, उसके बाहर पुलिस कर्मियों की भारी संख्या यहाँ पर मौजूद है। आप देखिए, किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। फिलहाल जांच एजेंसियां वो काम कर रही हैं, अंदर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो है वो अंदर हैं। लोग जो यहाँ के रेजिडेंट हैं, देखिए वो बाहर ही हैं, उनको भी नहीं अंदर जाने दिया जा रहा है। एक शख्स है जो इनका घर वहीं पास में है, बट उनको अभी भी यहाँ पर वेट करने के लिए कहा गया है। अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं, यहाँ पर बैरिकेड लगा करके रोक दिया गया है, किसी को अंदर नहीं जाने दिया गया है। ये पहला घेरा है। दूसरा घेरा में देखो, आपको दिखाऊं एक गाड़ी, ये देखिए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की गाड़ी जो है वो लगातार यहाँ पर आ रही है। देखिए तस्वीरें, ये गाड़ी अब अंदर जाएगी।
अगर तस्वीरें आप देखिए तो लगातार यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी हैं और खुफिया एजेंसी के लोग हैं, जांच एजेंसी के लोग हैं, वो लगातार जा रहे हैं। देखिए इस गाड़ी को जाने की इजाजत यहाँ पर दी गई है, बाकी जो लोग हैं उनको अंदर नहीं जाने दिया गया है। और इस गाड़ी के जाने के साथ ही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 इंडिया इस वक्त है बेंजामिन नेतन्याहू के घर के ठीक सामने। तस्वीरें देखिए, पहली बैरिकेडिंग के बाद ये गाड़ी खड़ी हो गई, लेकिन उसके बाद एक सुरक्षा घेरा, स्थायी सुरक्षा घेरा है जो हॉलीडे होम है बेंजामिन नेतन्याहू का, वो देखिए आप वहाँ पर देखिए आपको व्हाइट एंड रेड में जो बैरिकेडिंग दिख रही है वो ऑटोमेटिक सुरक्षा घेरा है, जिसके बाद प्रधानमंत्री का घर है, यहाँ के बेंजामिन नेतन्याहू का घर है। और उस वक्त जब ये ड्रोन अटैक हुआ तब उनकी पत्नी या वो कोई मौजूद नहीं थे। लगभग 70 किलोमीटर दूर से हिजबुल्लाह ने इस ड्रोन को लॉन्च किया था और वो यहाँ पर आकर के एक्सप्लोड किया। और सोने चांदी का भाव भी जानिए। करवा चौथ के त्योहार से पहले लगातार तीसरे दिन सोने के दाम में तेजी से बढ़ोतरी आई है। कीमत 78,990 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास है और आज दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड का भाव बढ़कर 79,140 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। दूसरी कीमती धातु चांदी का दाम भी बढ़ा है 99,100 रुपए प्रति किलोग्राम पर। तो सोने चांदी के भाव में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। और खबर अब खेल जगत से। भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला बेंगलुरु में खेला जा रहा है। भारत दूसरी पारी में 462 रन पर ऑल आउट हो गया। न्यूजीलैंड को जीत के लिए 107 रन का टारगेट मिला। शनिवार को मुकाबले का चौथा दिन है। आपको बता दें कि भारत के लिए सरफराज खान ने सबसे ज्यादा 150 रन बनाए। वहीं आईडीसीए की तरफ से 8वीं नेशनल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन पटना में किया गया। पहली बार पटना में मूक बधिर खिलाड़ियों के लिए यह टूर्नामेंट हुआ है। टूर्नामेंट के समापन से पहले बिहार के राज्यपाल समेत बिहार सरकार के कई मंत्री शामिल हुए। आखिरी और रोमांचक T20 क्रिकेट मैच में दिल्ली की टीम ने पश्चिम बंगाल को हराकर आईडीसीए ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। बॉलीवुड की खबरों की तरफ करेंगे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिल रही धमकी के बीच सलमान खान ने एक बुलेट प्रूफ कार खरीदी है। बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद से लेकर सलमान खान की सुरक्षा को लेकर पुलिस काफी ज्यादा गंभीर है। सलमान और उनकी फैमिली को पिछले 1 साल से लगातार धमकियां मिल रही। सलमान खान गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर है, लेकिन पॉलिटिशियन और सलमान खान के करीबी रहे बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद सलमान को फिर से जान से मारने की धमकियां मिल रही। एक रिपोर्ट की अगर माने तो सलमान खान ने बुलेट प्रूफ निसान पेट्रोल XUV खरीदी है। ये कार भारतीय बाजार में उपलब्ध नहीं, इसलिए सलमान इसे दुबई से एक्सपोर्ट करवा रहे हैं। कार की कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए बताई जा रही और इसके अलावा कार की भारत में जल्दी डिलीवरी करने की बात भी सामने आई है। इसके लिए मोटी रकम खर्च की जाएगी। और इधर सनी देओल आज अपना 67वां जन्मदिन मना रहे हैं और इस मौके पर उन्होंने बधाई देने वाले लोगों का शुक्रिया अदा किया। वहीं सनी देओल ने अपने फैंस को रिटर्न गिफ्ट भी दे दिया है। उन्होंने अपने बर्थडे के मौके पर अपनी अपकमिंग फिल्म जाट का पहला लुक फैंस को शेयर किया, जिसमें वो हैंडपंप नहीं बल्कि बड़ा सा पंखा हाथ में लेकर गुस्से में नजर आ रहे हैं। इस पोस्ट को देखने के बाद फैंस अपने रिएक्शन दे रहे हैं और खूब प्यार बरसा रहे। फिल्म की पहली झलक देखने की बात कह रहे हैं। और इन तमाम खबरों